भाई यदि आपने विवाह किया है तो देख करके विवाह किया होगा, घर देखा होगा, बर देखा होगा। तो बेटी गई है तो बेटी तो भाई पराई धन वैसे होती है, तो बेटी से बात तो करना चाहिए, ऐसा नहीं ना करो, लेकिन उचित समय पर। और कहीं बेटी भोजन बना रही हो, बनाने जाए उसी समय मैया का फोन के घंटों भर बातें करती करती तो भोजन ही ना बन पाए, कुछ लोग बिन खाए चले गए। भाई वहाँ के शिष्टाचार सीखने दीजिए, थोड़ा संभलिए। आजकल बहुत बिगड़ते हैं विवाह, और थोड़ी सी ठंड बनी हुई तो फिर छोड़ के चल भी दिए, समस्या होती है। तो ऐसी हमारी देव होती है, हमारी भारतवर्ष की देवी हैं। इतने हजारों वर्ष तक तपस्या, स्वामी चले गए लेकिन फिर भी बैठे प्रतीक्षा कर, घर घर होता है। प्रसन्न हो गए कर्दम ऋषि, देवी तुम कुछ वर मांगो। तुष्टो हमद्य तव मां नवीमान दाया, शुश्रूषया परमया पर्याच भक्त्या, यो देहि नाम मतिव सुहत्रस्य देवो, नावेक्षितं समुचितं स्थापितुं मदर्थे। देवी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। महाराज यदि आप वर भी देना चाहते हैं, कृपा करके आप ऐसा वर दें कि कम से कम गृहस्थ में जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है, एक संतान तो हो। तब कर्दम ऋषि अपने मानसिक संकल्प से सरोवर प्रकट करते हैं, कामन विमान प्रकट करते हैं। और सर्वप्रथम जब उस सरोवर में कर्दम ऋषि और देवहूति स्नान करते हैं, एकदम सौंदर्य हो जाते हैं। स्नान करने के बाद कर्दम ऋषि जाते हैं, अपने ससुराल जाते हैं, अपनी पत्नी से मिलाते हैं, फिर आते हैं। समय के अनुसार 9 कन्या का जन्म होता है। यही 9 देवी नवधा भक्ति हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, देवी हम तो फंस गए, हमने एक संतान की बात कही थी और यहाँ तो 9 संतानें हो रहे हैं। तब कर्दम ऋषि से कहते हैं, स्वामी यदि 9 देवियां अपने घर चली जाएंगी तो मैं अकेले क्या करूं? भाई कोई पुत्र होता तो कम से कम बहू आती, घर को संवारती। तब याद आया कि भगवान ने मुझे वरदान दिया है, कर्दम ऋषि तुम विवाह करो, तुम्हारे यहां मैं जन्म लूंगा पुत्र के रूप में। अब की बार जब रुक गए तो साक्षात भगवान कपिल भगवान में आए हैं। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, और कपिल भगवान के दर्शन करने के लिए ब्रह्मा के 9 पुत्र आए, और उसी 9 पुत्र के साथ कर्दम ऋषि अपने बेटी का विवाह करते हैं और फिर जंगल में तपस्या करने की। अब की बात देवहूति नहीं रुकती। जब कपिल भगवान थोड़े बड़े हुए, एक दिन आश्रम बिछा करके, स्नान ध्यान करा करके कपिल भगवान को बिठा करके पूछते हैं, बेटा मुझे पता है तू है कौन, इसलिए हमारे मन का संशय दूर करो। जीवन पर्यंत हमने सुख होगा, फिर भी ऐसा लगता है सुख की कामना रहेगी क्या? निर्विरणाम नितराम भुवन संद्रियाम तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नाधम तमः प्रभो। निर्विरणाम, हमारे इस दुख का निवारण करो। भाई यदि मैं सुबह को नाश्ता करता हूँ तो दोपहर को भूख तो लगती है, और दोपहर को हमने भोजन किया तो सायंकाल को भी हमें कुछ चाहिए, तो तृप्ति तो नहीं मिलती। तम तागतः शरणं शरण्यं तम तागतः